तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आत्मा का बदला। तो दोस्तों चलिए। रात का समय था, जोरों से बारिश हो रही थी। डॉक्टर देशपाल किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर साहब ने अंदर से ही गर्ज कर कहा, कौन है? क्या चाहिए इस वक्त? बाहर से आवाज़ आई, हजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाते हुए कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस वक्त मैं मरीजों को नहीं देखता। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर को देखते ही बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर अपना सिर रख दिया। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खुली हैं। डॉक्टर साहब ने बूढ़े को देखते हुए कहा, तुम तो वही भक्त हो ना जो तंत्र मंत्र कर कर लोगों को ठीक करता है, भूत प्रेत उतारता है? जी हाँ हजूर, पर मैं तांत्रिक जैसे झाड़ फूक वाले काम नहीं करता। मैं तो बस अच्छी आत्माओं को बुरी आत्माओं से बचाता हूँ। अच्छा, तो अपने बेटे को भी बचा लो फिर। यहाँ क्यों आए हो? हजूर क्षमा करें, पर मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा की ज़रूरत है। किसी आत्मा की तकलीफ़ होती तो मैं खुद ही ठीक कर लेता। तभी डॉक्टर साहब ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, बोला ने एक बार, कल आना, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके पैरों में रख दी। हजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, आपका बहुत नाम सुना है, शायद मेरा लड़का बच जाए हजूर। डॉक्टर साहब तभी गाड़ी में बैठते हुए बोले, एक काम करो, रात भर अपने बेटे पर तंत्र मंत्र करता रहना और फिर भी ना ठीक हुआ तो कल सवेरे शायद ले आना। बस ऐसा कहकर डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठकर चले गए। गाड़ी बूढ़े के नज़रों से दूर चली गई। बूढ़ा वहीं पर खड़ा उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था और फिर बूढ़ा कई देर तक मूर्ति की भांति खड़ा रहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि संसार में, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। उसी रात वो 7 साल का हंसता खेलता बालक भगवान के पास चला गया। बूढ़ा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। बूढ़ा झोपड़ी के अंधेरे में टूटे हृदय से आत्मसर से रोता रहा। ऐसे ही फिर कुछ साल गुजर गए। इधर बूढ़ा भगत और उनकी पत्नी बूढ़ी दुनिया के सामने एक दूसरे का दुनिया के सामने सहारा थे। तो दूसरी तरफ डॉक्टर तेजपाल ने खूब धन और खूब यश कमाया। डॉक्टर साहब का अब पूरे देश में, पूरे शहर में नाम हो चुका था और डॉक्टर साहब का अब एक लड़का और लड़की थी। उसकी लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का चंदन अभी भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। चंद्र खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन की बात है, चंद्र कुछ अपने दोस्तों के साथ जंगल की सवारी के लिए गया था। चंदन और उसके कुछ दोस्त जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सब खूब मज़े कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। तभी चंद्र के एक दोस्त ने कहा, चंद्र रात होने को है, अच्छा होगा कि हम यहीं से घर वापस चले जाएं। चंद्र ने कहा कि अभी तो मज़ा आने लगा है और तुम अब जाने की बात करते हो। तभी दूसरे एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चंद्र बहुत घना जंगल है और अंधेरा भी बहुत घना होता जाएगा, कहीं हम खो गए तो वापस जाना भी मुश्किल हो जाएगा चंदन। पर चंद्र कहाँ सुनने को तैयार था, वो तो बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक छोटा सा झोपड़ा उसे दिखाई पड़ा तो चंद्र खुशी से उछल पड़ा, देखो वहाँ पर एक झोपड़ा है, चलो शायद हम वहाँ पर
रात गुजार सकते हैं। और फिर चंद्र सबसे आगे भागते हुए उस झोपड़ी के पास चला गया। उसने जैसे ही झोपड़े का दरवाज़ा खोलना चाहा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया, जैसे किसी ने उस पर झपट्टा मार दिया हो। चंद्र के सारे दोस्त डर गए। चंद्र के एकदम से सारे दोस्त डर गए। दौड़कर उसके पास गए, देखा तो चंद्र की सांस फूलने लगी है और आंखों में खून जमा हो गया है। दोस्तों ने उसे उठाकर तुरंत घर ले जाना मुलाजिम समझा। चंद्र रास्ते भर में बेहोश पड़ा रहा। चंद्र को जब घर लाया गया तो उसके पिताजी ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू कर दिया, पर उसकी कोई भी दवाई काम नहीं आ रही थी। किसी का भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था। चंद्र की तबीयत अब बिगड़ती ही चली जा रही थी। तभी एक महाशय डॉक्टर साहब से बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला हो तो शायद जान बच सकती है। पहले तो डॉक्टर साहब राजी नहीं थे, पर किसी भी डॉक्टर का इलाज अब असर नहीं कर रहा था। तो आखिरकार उन्होंने आसपास के सभी गांव में खबर कर दी। अब सब आजमा ही चुके थे तो यही सही। कुछ लोग आकर हिम्मत हारकर वापस चले गए, पर किसी का भी मंत्र नहीं चला। उसी गांव से कई मील दूर वो बूढ़ा रहता था। बूढ़ा और बुढ़िया अंगूठी के सामने बैठकर रात काट रहे थे, जिसे हम अब लालटेन कहते हैं। घर में न चारपाई थी और ना ही बिछौना। इतने में एक आदमी ने दीवार पर आवाज़ दी, भगत, ओ भगत, सो गए क्या? बूढ़े ने उठकर दरवाज़ा खोला। वो आदमी अंदर आकर बैठ गया और उसने कहा, कुछ सुना? डॉक्टर बाबू का लड़का बीमार है। सुना है कोई इलाज काम नहीं आ रहा। बूढ़े ने तभी चौंक कर कहा, कौन? तेजपाल? हाँ हाँ वही। सुना है पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ है। कोई दवाई असर नहीं कर रही। जाना चाहते हो तो जाओ, बहुत धन मिलेगा। फिर बूढ़े ने कठोर आवाज़ में कहा, मैं नहीं जाता। मैं अच्छे से जानता हूँ इसे। मुझे अब भी याद है, मैं मेरे बच्चे के लिए गया था। उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि बस एक सीधे सामने आकर एक बार उसे देख लो, पर उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जानेंगे बेटे का दुख क्या होता है। ये आदमी सुनकर उसने बोला, देख लो, बहुत पैसे मिलेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। बूढ़े ने फिर से वही कहा, कुछ भी हो मैं तो ना जाऊंगा। आज तो मैं तो चैन की नींद सोऊंगा। कुछ देर तक वो आदमी बूढ़े को समझाता रहा बैठा, पर बूढ़ा अपनी बात से नहीं माना और फिर वो आदमी चला गया। बूढ़े ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और चिल्लम पर तंबाकू रखकर उसे पीने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी की बीमारी की खबर सुनकर बूढ़ा दौड़ कर ना गया हो। लेन देन का विचार भी उसके कभी मन में नहीं आया था, पर आज वो ना जा सका। बूढ़ा कुछ देर तक तो बैठा रहा, फिर अंत में लेट गया। ये खबर उसके हृदय पर बोझ के भांति थी। बुढ़िया जैसे ही खराटे लेने लगी तो बूढ़ा उठा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, तभी बुढ़िया जाग गई। फिर बूढ़े ने कहा, अरे तुम क्यों जाग गई? तभी बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बस मैं तो देख रहा था कितनी रात हो गई है। बूढ़े ने जवाब दिया, नींद नहीं आ रही क्या? फिर आगे से बूढ़ा कुछ ना बोला, बस दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। तो फिर बुढ़िया बोली, कैसे आवेगी नींद? मन तो तेजपाल के बेटे के पास जो लगा हुआ है। बुढ़िया की ये बात सुनकर बूढ़ा थोड़ा गुस्सा हुआ। तू सो जा, मैं इतना भी पागल नहीं कि जिसने मुझे काटे बोए उसे मैं फूल बोता भोए फिरूं। ऐसा कहकर बूढ़ा फिर दरवाज़ा बंद कर अपनी जगह पर आकर लेट गया और आंखें बंद कर उस सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है, बाबा, बाबा। तभी अचानक बूढ़ा अचानक से उठकर बैठ गया। उसे लगा कि उसका बेटा उसे पुकार रहा है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दूर कहीं चमकती हुई चीज़ उसे बुला रही है। बाबा,
बाबा, बाबा मेरे साथ आओ। बूढ़ा ये बात अच्छे से जानता था कि ये उसके बेटे की आत्मा है। और फिर बूढ़ा बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई के पीछे चलने लगा। बूढ़े को कोई होश नहीं था, वो बस पीछे पीछे चला जा रहा था। जब बूढ़े को होश आया तो देखा कि वो तो तेजपाल के घर के सामने खड़ा है। बस फिर क्या, गुस्से में बूढ़ा मुंह फेर कर वहां से जाने लगा। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, बाबा आप उसे बचा लीजिए बाबा। बस आप ही उसे बचा सकते हैं, उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली है। और इतना कहकर वो परछाई अचानक से कहीं गायब हो गई। बूढ़ा जानता था कि ये उसके बेटे की आत्मा है। अच्छी आत्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। तो तभी बूढ़ा आदमी तेजपाल के घर के अंदर चला गया। डॉक्टर तेजपाल हिम्मत हारे हुए एक कोने में बैठकर रो रहे थे और उसका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरा बदन लकड़ी हो गया था, ना हिल रहा था और ना ही सांस ले रहा था। बूढ़ा चंद्र की तरफ बढ़ा तो कुछ देर तक वो बस उसे देखता रहा। तेजपाल ने उस बूढ़े की ओर देखा और उसे पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिन्होंने उसे कुछ साल पहले अपने दरवाजे से पीछे हटा दिया था। किसी ने तभी बूढ़े के पीछे यानी कि उसके सामने जाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, सांस रुक चुकी है। तभी बूढ़े ने तेजपाल की ओर देखते हुए कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बुरी आत्माएं सोचती हैं कि शरीर पर कब्जा करने के बाद वो जीवित हो जाएंगी पहले जैसी, पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि संसार का नियम है एक आत्मा की बस किसी एक ही शरीर से गांठ बंधी होती है और बस वही आत्मा उस शरीर को जीवित कर सकती है। बुरी आत्माएं जीवित होने की लालसा में बस शरीर को नष्ट कर देती हैं, पर वो जीवित कभी नहीं होती। आप बस जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था कर दें, भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में ये उठकर बैठ जाएगा। बूढ़े की इतनी बात सुनकर लोग पानी के लिए दौड़ने लगे। पानी की व्यवस्था होते ही बूढ़े ने चंद्र को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा कुछ शब्द पढ़ रहा था। पूरा कमरा पानी से भर गया। न जाने कितनी देर तक बूढ़ा चंद्र पर पानी डाले जा रहा था और बस मंत्र पढ़े जा रहा था। सब खड़े खड़े बस उसे ही देख रहे थे और तभी चंदन ने बस अपनी आखिरी पल में साह लिया और अपनी आंखें खोली। तेजपाल और बाकी सब घर वालों के आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा आदमी बाहर आ गया और अपनी चिल्लम निकालकर उसे हाथ में रखकर तभी तेजपाल ने अपने बेटे को गले लगाया और रोने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा वहाँ पर नहीं है। डॉक्टर ने सभी से पूछताछ की, पर किसी को समझ नहीं आया कि बूढ़ा अचानक कहाँ से गायब हो गया। बाद में डॉक्टर साहब को अपनी गलती का बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं उसे ढूंढ कर ही निकालूंगा और उसके पैरों पर खुद आप गिरकर। की कहानी का नाम है आर्मी ऑफिसर की आप बीती। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ये कहानी मुझे मेरे एक करीबी दोस्त ने बताई थी। उसके दादाजी सेना में सिपाही रह चुके थे, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे, जो कि मुख्य रूप से हिमालय में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। 70 के दशक में कनेक्टिविटी का वहाँ पर एक अहम मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कई गांव में अपने विशेष मंदिर, देवता या भूत प्रेत के देवात है और उनके गांव में भी एक देवी माँ का मंदिर था जिसकी वह पूजा करते थे। सेना में सूबेदार होने के अलावा उनके परिवार के लोग अपने गांव के देवी देवताओं के मंदिर के पुजारी थे और पुजारी होने के साथ साथ वो प्रार्थना, धर्म और जादू टोना में बहुत अधिक पारंगत थे। एक दिन ऐसे ही वो छुट्टी में घर लौट रहे थे और उस दिन उन्हें अपने गांव आते आते देर रात हो गई थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी की समस्या के कारण बस स्टॉप उनके गांव के लगभग 1.5
या 2 किलोमीटर दूर था। जैसे ही उनके गांव के स्टॉप पर बस पहुंची तो बस वैसे ही वह उतर गए और पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगे। वो रात बहुत गहरी और शांत थी। आर्मी में सिपाही होने के साथ साथ वो एक सिपाही भी थे, इसलिए अंधेरे और आसमान को देखकर ही वो परिस्थिति और स्थिति को समझ लेते थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात होने के कारण चारों ओर घना अंधेरा और सब कुछ सुनसान था। उन्हें एक भी व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि गांव में तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लोग अमावस्या को और पूर्णिमा की रात को विशेष ध्यान रखते हैं और घर से कहीं बाहर नहीं जाते। कुछ थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुके और पीछे मुड़ गए। उनके पीछे कुछ फीट दूरी पर एक मानवीय आकृति खड़ी थी। उन्होंने अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर ऊपर उठाया ताकि एक बड़े क्षेत्र में रोशनी फैल सके। और फिर उन्होंने उस धुंधली पीली रोशनी में देखा। वो एक औरत थी, लगभग 20 या 22 साल की। उसने चमकीले लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला लेकिन सुंदर था, जैसे किसी लड़की का चेहरा हल्दी की रस्म होने के बाद दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनका गांव बहुत ही छोटा गांव था, तो वो गांव के हर आदमी को जानते थे और उनका परिवार पुजारी होने के कारण उनकी अपने गांव और लगभग आसपास के सभी लोगों से जान पहचान थी। ऐसे में वो भी उस महिला को नहीं पहचान सके। अजीब बात तो ये थी कि लाइटर जलते ही महिला ने चलना बंद कर दिया था। तो उन्होंने उस महिला से पूछा, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात आप अकेले कहाँ जा रही हैं? पर आगे से महिला का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है? फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। वो वहीं निश्चल खड़ी रही, एकदम स्थिर, जैसे किसी ने खड़ा दिया हो, यानी कि मूर्ति होती है कोई भाव नहीं, कोई हलचल नहीं। इस बार उन्हें शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने उसके पैरों की ओर देखा, पर उसके पैर तब दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी साड़ी के अंदर छिपे हुए थे। अब उनके लिए ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि वो औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है। लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने तुरंत ही माँ दुर्गा के यानी कि मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो श्री चंडिकाय नमः। ओम नमो काली कपालिनी स्वाहा। ओम नमो चंडिकाय नमः। ओम नमो काली कपाली देवी स्वाहा। और मंत्र का उच्चारण करते हुए वो उस महिला की ओर बढ़े। वो महिला एकदम से छटपटाते हुए पीछे हटी। पीछे हटते हुए उन्होंने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। उन्हें तुरंत ही सारी घटना समझ में आ गई। ये एक चुड़ैल थी। अब उन्होंने पहले भी ऐसे भूत प्रेत में कई मामले देखे थे और कुछ को तो भगाया भी था, इसलिए वो घबराए नहीं, डरे नहीं। इसके अलावा वो जानते भी थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने लाइटर की आग को जलाए रखा और अपने हाथ की आग को ऊपर रखा और उसी के साथ वो और ज़ोर ज़ोर से देवी माँ की प्रार्थना करने लगे। उनकी वो प्रार्थना सुनकर वो चुड़ैल हकलाने लगी और पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगी। फिर भी वह दादाजी आगे बढ़ते रहे और फिर एकदम से वो चुड़ैल तेज़ी से सरकते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उनकी बस एक दूर जाती हुई चीख उन्हें सुनाई दी उस चुड़ैल की। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया और वो फिर से मंत्र उच्चारण करते हुए आगे चलने लगे। लेकिन लाइटर जलता रहा और पूरे समय प्रार्थना भी जारी थी। आखिरकार वो अपने गांव की सीमा को पास पहुँचे, जहाँ पर माता का मंदिर था, जो कि गांव के किनारे पर था। वो इसी समय उस मंदिर के अंदर चले गए।
और अपनी जान बचाने के लिए देवी माँ को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी का नाम है जिन की कोठरी। तो कहानी को शुरू करते हैं। जिन जैनात होते हैं या नहीं, इस पर मुझे पहले कभी यकीन नहीं था, जब तक कि मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनकी होने का एहसास ज़िंदगी भर डराता रहता है। मेरी नानी बचपन में हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। वो हमें हमेशा एक बात कहा करती थी कि इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और जिन्नातों को आग से बनाया है। वो हमें हमेशा ही ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी। और अब जिन्नात अपनी दुनिया कब्रिस्तान और वीरानों में बसाने लगे हैं। इंसानों को अपनी दुनिया में दाखिल होते हुए देख अब जिन्हों ने अपना वजूद इंसानों को दिखाना शुरू कर दिया है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मेरी गलती की सज़ा मुझे कुछ ऐसी भुगतनी पड़ी, कह सकते हैं उनकी गलती की सज़ा। आज भी उस बात को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी को बस कुछ ही दिन हुए थे और एक रात मैं अपने कमरे में अपनी बेगम नूरी के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी नूरी के घर वालों का फ़ोन आ गया। कमरे में नेटवर्क ठीक न होने कारण नूरी बात करते करते कमरे से बाहर चली गई। वो फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि उसने देखा कि हमारे घर की नौकरानी रजनी, जिसे हम रज़िया कहते थे, खाने की एक बड़ी सी थाली लेकर घर से छिपी जा रही है। नूरी बात करते करते घर के पिछले दरवाजे के पास चली गई। हालांकि रात के वक्त घर का कोई भी सदस्य वहां नहीं जा सकता था, वहां जाना मना था। जब रज़िया ने नूरी को दरवाजे के पीछे खड़ा देखा तो नूरी को बाहर खड़ा देख वो थोड़ा डर गई। रज़िया ने नूरी से कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जानती नहीं क्या, इस वक्त किसी भी घर का सदस्य का यहाँ पर आना मना है। अभी के अभी अपने कमरे में चली जाओ। वो बिना कुछ कहे रज़िया से माफ़ी मांगकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। पर रज़िया के घबराहट देखकर उसके मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि शादी के पहले ही दिन नूरी को सब कुछ बता दिया था मेरे घर वालों ने कि रात के समय वो घर के पिछले हिस्से में कभी भी दाखिल नहीं होगी। और उस वक्त नूरी ने इसके पीछे का कारण पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। पर रज़िया को डरा हुआ देख उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने मुझसे घर के पिछले वाले हिस्से के बारे में सवाल किया। घर के पिछले वाले हिस्से में ऐसा क्या है जो वहाँ पर रज़िया के अलावा और किसी का जाना मना है? तो मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे जानना है। मैंने उसकी बात टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस एक कोठड़ी है। पर नूरी को तो ये सब जानना था। वहाँ क्यों रहता है क्या? मैंने फिर से नूरी से कहा, बेगम, ये बहुत पुरानी बातें हैं, तुम सब इन बातों से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। मेरी ऐसे बात कहते हुए नूरी ज़रा नाराज़ हो गई और अपना मुंह फेरते हुए उसने मुझसे कहा, क्यों, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और मुझे भी अब घर के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद जाकर देखूँगी। मैंने फिर कहा, अरे नहीं बेगम, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि उस कोठरी में एक काला साया रहता है। हर अमावस की रात उसको खाना दिया जाता है ताकि वो घर के किसी भी इंसान को परेशान ना करे। और ये सिलसिला कई सालों से हमारे ख़ानदान में चलता आ रहा है। पहले हमारी दादी जान ये काम किया करती थी, अब ये हमारी नौकरानी रज़िया ये काम करती है। वैसे मैं इन सब बातों से विश्वास नहीं करता हूँ, पर ये सब कर कर अगर उन्हें अच्छा लगता है तो इससे मुझे बिल्कुल भी कोई इतराज़ नहीं है। तो नूरी ने फिर से सवाल किया, साया? कैसा साया? और तुम ये सब मानते हो? मैंने कहा, ना नहीं, पर कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करता। लेकिन शौकत,
वहाँ रजिया के अलावा घर के बाकी लोगों को और औरतों को जाना क्यों मना है? देखो बेगम, जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं अपनी दादी से कई बार इस कोठरी के बारे में पूछा भी था, लेकिन वो हमेशा ही मुझसे एक बात कहा करती थी कि इंसान को जितनी ज़रूरत है वो उतना ही जानना सही होता है उसके लिए। कितना है उतना ही जाने वो, उतना ही उसके लिए सही है, क्योंकि वक्त आने पर चीज़ें अपने आप ही साफ़ हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि बेगम, तुम भी वहाँ जाने की कभी भूल मत करना। शायद घर में किसी को भी अच्छा ना लगे। नूरी ने मेरी बात को मान तो लिया था, पर शायद कुछ वक्त के लिए। पता नहीं उस वक्त नूरी के दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ वक्त बाद मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में था, और मुझे गहरी नींद में देखकर नूरी धीरे से कमरे के बाहर जाकर रज़िया के रूम में चली गई। नूरी बस जानना चाहती थी कि उस कोठरी में ऐसा क्या है, वो ऐसा वहाँ पर क्या राज है कि सब लोग उसे वहाँ पर जाने से मना कर रहे हैं। और फिर नूरी ने धीरे से रज़िया के तकिया के नीचे रखी हुई चाबी उठा ली और हल्के कदमों के साथ वो घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। वो अब घर के पिछले वाले हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। हवाएं तेज चलने लगी थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। रोशनी इतनी कम थी कि उसे अब सामने कुछ नज़र भी ज़्यादा नहीं आ रहा था। वो तो दीवार को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में दरवाजे की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि कोठरी का दरवाज़ा अपने आप हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई दरवाज़ा पीट रहा हो, पर नूरी को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो वो उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, और तभी अचानक सब शांत हो गया। यहाँ पर रज़िया को नींद में ही महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। और उस एहसास से रज़िया की नींद टूट गई। नींद टूटते ही रज़िया का हाथ अपने आप ही तकिए के नीचे चला गया, और उसने देखा कि उसके तकिए के नीचे रखी हुई कोठरी की चाबी गायब है। पर जब तक रज़िया उस कोठरी तक पहुंच पाती, नूरी ने उस कोठरी का दरवाज़ा का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। रज़िया भी चाबी के खो जाने के साथ काफ़ी परेशान हो चुकी थी, और उसके सीने छूट गए थे, क्योंकि दादी के बाद बस वो एक रज़िया ही जानती थी कि उस कोठरी में इतने वक्त से क्या बंद है। वो घबराकर घर के पीछे उस अंधेरी कोठरी की ओर भागने लगी। नूरी तब तक दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर तो आ गई, पर उसे वहाँ पर कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। कमरे के बीचों बीच मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था, और उसके पास ही एक बड़ी सी थाली पड़ी हुई थी। थाली में कुछ भी नहीं बचा था। उसे उस कमरे में सड़े गले गोश्त की बदबू आ रही थी, यानी कि सड़े गले मांस की बदबू। दिए की कम रोशनी में वो कमरे के यहाँ वहाँ देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या छुपा हुआ है। तभी नूरी को एहसास होने लगा कि उस कमरे में कोई तो है। हवाएं नूरी के बदन को छूकर निकल रही थी, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रज़िया भी दौड़ती हुई कोठरी के बाहर आ पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे का ताला किसी ने खोल रखा है, और दरवाज़ा भी आधा खुला हुआ था। वो देखकर रज़िया के तो हाथ पांव कांपने लगे। उसका बदन खड़े खड़े ही ठंडा पड़ गया। रज़िया की तो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी हिम्मत कर कर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वो कोठरी के दरवाजे के पास पहुंची, और उसने थोड़ी दूर से ही कोठरी के अंदर झांक कर देखा, तो उसे उस धुंधली सी रोशनी में नूरी दिखाई दी। नूरी को देखते ही रज़िया ने नूरी को जोर से आवाज़ लगाई, और जैसे ही नूरी ने पीछे मुड़कर देखा, उसी वक्त वो दिया अपने आप बुझ गया। दरवाज़ा एकदम से धड़ाम से बंद हो गया, और कोठरी के अंदर से नूरी की चीखने की आवाज़ आने लगी। बाहर रज़िया नूरी को पुकारती रही। उस कोठरी में जो जिन था
उससे रहम की भीख मांगने लगी कि नूरी मासूम है, उसे इस कोठड़ी के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे छोड़ दो, जाने दो उसे, वो बच्ची है, उसे जाने दो। पर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। जिन्नात ने नूरी की जिस्म पर हमला कर दिया था। रज़िया भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जिन्नात उसे इतनी इंसानी से नहीं जाने देगा, तो फिर वो मदद के लिए दौड़कर घर के अंदर आ गई। रज़िया की चीख सुनकर मैं और अम्मी हम दोनों पहले ही जाग चुके थे। रज़िया ने आकर हमें सारी बात बता दी। हम दौड़कर उस कोठरी की ओर गए, पर तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। हमने देखा कि कोठरी का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था और आसपास का माहौल सब शांत था। और हम जब कोठरी के अंदर दाखिल हुए तो देखा तो नूरी कहीं नहीं थी। नूरी ही नहीं बल्कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गई थी। सब पहले जितना ही शांत था। हम सब ने मिलकर नूरी को पूरे घर में ढूंढा, पर नूरी कहीं दिखाई नहीं दी। और आखिरकार हमने पीर बाबा को घर में बुलाने का फैसला किया। पीर बाबा जैसे ही उस कोठरी में दाखिल हुए, उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी महक, एक अजीब सी गंध आने लगी। बाबा उस कोठरी में शामिल होते ही समझ चुके थे कि उनका सामना किसी ताकतवर जिन्नात से है। बाबा ने पूरे कमरे का जायज़ा किया तो उन्हें वहाँ पर गीली मिट्टी कहीं कहीं दिखाई दी। उन्हें समझ आते देर नहीं लगी कि ये मिट्टी किसी ताजे कब्र की है और जिन्नात अपने साथ नूरी को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। पीर बाबा पूरे घर वालों को लेकर पास ही एक कब्रिस्तान में चले गए। वहाँ पर जाकर देखा तो नूरी एक कब्र पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। तब पीर बाबा ने मुझे और मेरे घर वालों को एक बात साफ साफ बता दी, जिन्नात विदा हो गया है इस पर, और वो बहुत ही ताकतवर है। और जिन्नात अगर फिदा हो जाएं किसी पर तो वो उसे इतनी इंसानी से जाने नहीं देते और इतनी आसानी से अब वो काबू नहीं आएगा। तब मेरी अम्मी ने हाथ जोड़ते हुए पीर बाबा से कहा, खुदा के लिए कुछ कीजिए बाबा, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए, इस मासूम बच्ची को बचा लीजिए। पीर बाबा ने कब्रिस्तान में नज़र घुमाते हुए कहा, मुझे उससे निपटने में पूरी तैयारी के साथ आना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी। फ़िलहाल मैं ये ताबीज़ दे रहा हूँ, तब तक ये इस लड़की के गले में बांध देना। जब तक ये इसके गले में रहेगा ये महफूज रहेगी, कोई भी बुरा साया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा के कहने के मुताबिक हम सब घर वापस आ गए, पर उसी रात नूरी ने मुझसे कहा कि तावीज़ बहुत कसकर बांधा हुआ है, प्लीज़ उसे खोलकर थोड़ा ढीला कर दो। पर मुझे तब पता नहीं था कि जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो हमारी हर बात पर नज़र रखे हुए था। मैंने जैसे ही तावीज़ को खोला मुझे ज़ोर का झटका सा लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बेहोशी की हालत में था और तभी जिन्नात ने फिर से नूरी पर हमला कर दिया। नूरी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो काफ़ी डरी हुई थी और जिन्नात उसके जिस्म पर ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा था। पर हमारी आवाज़ सुनकर अम्मी दौड़कर हमारे कमरे के अंदर आ गई और उसने देखा कि मैं बेहोश पड़ा हुआ था और नूरी सहमी हुई बिस्तर पर झटपटा रही थी। अम्मी ने तुरंत मेरे हाथ से वो ताबीज़ लेकर दूर उसी का यानी कि नूरी के ऊपर फेंक दिया और जिन्नात फिर कहीं गायब सा हो गया। मेरे होश में आते ही मम्मी ने मुझसे फिर से कहा कि बाबा ने ठीक ही कहा था, जिन्नात बहुत ही ताकतवर है और उसने फिर से उस पर हमला कर दिया है और उसने नूरी के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। मुझे अभी अभी पीर बाबा के पास जाकर सब कुछ उसे बताना होगा। और इतना कहकर वो फिर से पीर बाबा के पास उसे बुलाने चली जाती है और उसके जाते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि मैं उसका बेटा नहीं, मुझ पर अब जिन्नात का कब्जा है
और वो अब मेरे शरीर में समा चुका है। और उसके बाद अम्मी के कहने पर पीर बाबा फिर से हमारे घर चले आए और उसने घर के बाहर जगह जगह कील मार दी और घर के पिछले हिस्से में पूरी बंदिश कर दी। जब पीर बाबा घर आए थे तो मैं उसी कोठरी के अंदर जाकर छुप गया था, क्योंकि जिन्नात उस वक्त अपना वजूद जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने मुझ पर पूरा कब्जा कर लिया था। मैं कोठरी के बाहर छुप कर देख रहा था बाहर सब कुछ। पीर बाबा ने घर के सामने वाले हिस्से पर अपने हाथों से पवित्र मिट्टी डालकर उस जगह बंदिश कर दिया और फिर अम्मी से कहा कि अब मैंने पूरे घर को बंदिश कर दिया है और अब कोई भी जिन इस बंदिश को तोड़कर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, उसने अभी भी नूरी का पीछा नहीं छोड़ा है और इसीलिए उसे हमेशा के लिए नूरी से दूर करना होगा। और ये काम नौचंदी जुमेरात को ही होगा, लेकिन तब तक इस लकीर के बाहर नूरी जाने ना पाए। पीर बाबा की बात ये सुनकर मेरे अंदर का जिन्नात अंदर ही अंदर हंसने लगा था, क्योंकि घर में कोई नहीं जानता था कि जिन्नात अब घर में ही है। जिन्नात नूरी को ले जाना चाहता था, पर यह काम नौचंदी जुमेरात को ही मुमकिन था, जिनने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था। और इसी तरह अगले कुछ दिनों तक जिन्नात मेरे ही जरिए नूरी के जिस्म के साथ खेलता रहा। नूरी भी अब जान चुकी थी कि मैं कुछ दिनों से अजीब तरीके से पेश आ रहा हूँ, पर नूरी पहले से ही इतनी डरी और सहमी हुई थी कि वो मुझे मना नहीं कर सकती थी। वो काफ़ी थक भी जाती, पर फिर भी जिन्नात उसे अपने से दूर नहीं जाने देता। वो बस हर वक्त नूरी को अपना बनाना चाहता था। हर वक्त वो नूरी के साथ ही रहता था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन अचानक हमारी नौकरानी को अपने गांव जाना पड़ा। उसका बेटा बुरी तरह से बीमार था, लेकिन वो नहीं जानती थी, वो ये नहीं जानती थी कि ये भी काम जिन्नात का ही था। अब अम्मी घर में अकेली थी। जिन्नात अब अपना आखिरी दांव खेलने वाला था। उसी दिन शाम को अम्मी नमाज पढ़कर दुआ का पानी लेकर हमारे कमरे में आती है। अम्मी के हाथ में दुआ का पानी देखकर मेरे अंदर का जिन बौखला जाता है। अम्मी नूरी को पानी पिलाती है तो जिन उससे दूर चला जाता है। अम्मी मुझे भी वो पानी पिलाना चाहती है, लेकिन मेरे अंदर का जिन गुस्से में आकर पानी को नीचे गिरा देता है और मैं अपने कमरे से बाहर चला जाता हूँ। तो अम्मी नूर से पूछती है कि शौकत इतनी अजीब तरीके से क्यों पेश आ रहा है, जबकि वो जानता है कि हम सबको जिन्नात से खतरा है। तो नूरी अम्मी को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। वो हर वक्त मेरे जिस्म के पास रहना चाहते हैं, न जाने क्यों वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और तभी अम्मी को बिस्तर पर हल्की हल्की सी मिट्टी दिखाई पड़ती है। तो वो नूरी से पूछती है कि ये बिस्तर पर मिट्टी कैसी है बहू। तो वो मेरी अम्मी को बताती है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे हर जगह कमरे में ऐसी ही मिट्टी दिखाई देती है। शौकत जब भी घर आते हैं तो कमरे में यहाँ वहाँ मिट्टी पड़ी दिखाई देती है और उसके जिस्म से एक अजीब सी महक भी आती है। तभी अम्मी को पीर बाबा की एक बात याद आती है। जब पीर बाबा पहली बार घर आए थे तो उन्हें भी उस बंद कोठरी में ऐसी ही मिट्टी मिली थी, जो किसी ताजी कब्र की मिट्टी थी। कुछ देर बाद मम्मी अपने वापस कमरे में आ जाती है तो उसे उसके कमरे के अंदर कुरान नज़र नहीं आता और तब उसे फिर उस पीर बाबा की कही बात याद आती है कि जब भी शिकार को बुरा करना चाहते हैं जिन, तो तब वो घर से अल्लाह के कलाम को हटाकर, और इतना सुनते ही अम्मी सब समझ जाती है कि घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अम्मी को मालूम हो जाता है कि जिन्नात ने उसके बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसी वक्त अम्मी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उस रात मैं यानी मेरे अंदर का जिन नूरी को दुल्हन का लिबास पहनने को कहता है और कहता है
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नूरी, और आज मैं तुझे अपने साथ विवाह कर कर अपने देश ले जाऊंगा, या कह सकते हैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो फिर नूरी कहती है कि ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारा निकाह तो हो चुका है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि जब वो पास के आईने में देखती है तो पास के आईने में मेरी परछाई नज़र नहीं आती। तो उसे अब यकीन हो जाता है कि वो मैं नहीं बल्कि जिन्नात है और वो नूरी को ले जाने आया है। तभी नूरी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और वो अपने आप ही घर के पीछे वाली कोठरी के पास चली जाती है। उसे अपने पर काबू नहीं रहता, वो अपने आप ही कोठरी के अंदर चली जाती है और फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कब्रिस्तान में पाती है। बीच रात में वो अकेली कब्रिस्तान में एक कब्र पर लेटी हुई थी। जब उसे होश में आती है तो वो देखती है कि मैं उसका होश में आने का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। और नूरी के होश में आते ही जिन्नात उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूरी, और तुम्हें मैं अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊँगा और तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को संभाल कर रखूँगा। और उसी वक्त पीर बाबा और अम्मी वहाँ चले आते हैं। पीर बाबा अपनी हाथ से दुआ का पानी छिड़क कर उसे जिन्नात से अलग कर देते हैं, पर जिन्नात सचमुच बहुत ही ताकतवर था। अगले ही पल वो पीर बाबा पर इतना ज़ोर से हमला कर देता है कि पीर बाबा अधमरे हो जाते हैं। पर नूरी अपने आप को जिन्नात से बचाने के लिए वहीं पड़ी एक जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेती है और जिन्नात को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है और जिन्नात को अपने आप से दूर रहने को कहती है। और उसकी बात सुनकर जिन्नात रुक जाता है। वो जानती है कि अगर आपको जला दे तो जिन्नात कभी भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। और मौका पाकर तभी पीर बाबा दुआ का पानी मेरे जिस्म पर फेंकते हैं और तभी जिन्नात चिल्लाकर मेरे जिस्म से अलग हो जाता है। नूरी उसी वक्त अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उस पुरानी कब्र पर फेंक देती है जहाँ वो जिन्नात रहा करता है। मेरे अंदर से जिन बाहर जाते ही मैं होश में आ जाता हूँ और आसपास का नज़ारा देखकर सब समझ जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। सच में मैं खुश नसीब था, क्योंकि सही वक्त अगर नूरी ने अपने आप को आग लगाने की तरकीब ना सोची होती तो जिन्न उसको कब का अपनी दुनिया में लेकर चला गया होता। और फिर उसके अगले ही दिन मैं अपनी अम्मी और नूरी को साथ लेकर उस मकान को छोड़कर दूर एक इंसानों की बस्ती में रहने चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।